तो देवेंद्र फडणवीस इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं। ठीक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नरेटिव संविधान बदलने वाला नरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि मुझे कार्यभार से मुक्त कर दे पार्टी, क्योंकि मैं अगले साल विधानसभा की तैयारियों में लगना चाहता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है ऐश्वर्या, तो ये भी एक बड़ी खबर है कि अभी लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस। जी देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ है, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र से मिला है। देवेंद्र फडणवीस दिक्कत में है, देवेंद्र फडणवीस परेशान है, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर प्रेशर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देवेंद्र फडणवीस खुद पत्रकार वार्ता करके कह रहे हैं कि मेरे को छोड़ा जाए ताकि मैं पार्टी के लिए मैं कर सकूं। वो बेसिकली ही वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डिप्टी सीएम, वो दिख रहा है। लेकिन पार्टी क्या डिसीजन लेगी, उनको जब डिप्टी सीएम बनाया उस पर भी इतना सारा पूरा ड्रामा हुआ था। मुझे याद है मैं उस दिन बॉम्बे में था, सबको लग रहा था देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, बट रिपब्लिक ने सबसे पहले ब्रेक किया था कि एकनाथ शिंदे बनेंगे ऑर्डम ने। तो ये सारी चीजें अब होंगी, आप देखेंगे। बीजेपी 272 नहीं लाई है, तो 2014 से जो हमने नहीं देखा है बीजेपी में, वो अब होगा सुचारिता, और उसी का ये पार्ट है ये सब जो हेक्टिक पार्लेज हैं जो हमने 2014 से पहले हम देखते थे यूपीए के टाइम में कि 4 सीट वाली पार्टी 5 सीट वाली पार्टी डिक्टेट करती थी और 1 मिनट में कैबिनेट में यहाँ बैठकें होती थी, वो 14 से नहीं है। तो दैट इज नॉट नरेंद्र मोदीज वे ऑफ फंक्शनिंग। सो ही विल डू समथिंग मेजर। बट ये जो जैसा ऐश्वर्या कह रहे हैं, एक जो हड़कंप मचा है वो इसी वजह से मचा है क्योंकि 14 के बाद से आपने वो एब्सोल्यूट